गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 11 की गणित में पढ़ रहे थे। कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ा और हमने त्रिकोणमिति के बारे में जो हम 9वीं और 10वीं में पढ़ चुके हैं उसके बारे में जाना। कुछ हमने ये भी जाना कि हमें 11वीं में कैसे पढ़ना है त्रिकोणमिति को। तो देखिए दोस्तों, कल जितना पढ़ाया आज हम थोड़ा उससे आगे लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम फॉर्मूले ही पढ़ते हैं। तो आज भी मैं आपको कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा, तो फॉर्मूलों पे ध्यान देना दोस्तों। देखिए, ये जो मैं अभी इस टाइम फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो ध्यान देना दोस्तों, ये आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा होगा दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा। पढ़ा है दोस्तों, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये भी पढ़ा होगा दोस्तों आपने टेन 90 माइनस थीटा। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा। पांचवा दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा। और छठा होता है दोस्तों कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 6 फॉर्मूले बताने हैं जो कि आप 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ वो वापस से वो चतुर्थांश वाला बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पहला चतुर्थांश है हमारा, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है हमारा, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है दोस्तों। ठीक है, पहला जो चतुर्थांश होता है उसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री होती है, ये आप जानते हो, 0 से 90 डिग्री होती है। दूसरे चतुर्थांश की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री होती है ना। तीसरे चतुर्थांश की वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री होती है, और चौथे चतुर्थांश की वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री होती है। ये हमने कल सीखा था दोस्तों। फिर हमने ये भी सीखा था कि यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है। यहाँ सारे के सारे धनात्मक होते हैं, यहाँ केवल साइन और कोसेक धनात्मक होता है, यहाँ पर टेन और कॉट धनात्मक होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। बाकी के अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। मैंने इसको 0 डिग्री लिखा था, इसको 90 डिग्री लिखा था कल, इसको 180 डिग्री लिखा था, इसको 270 डिग्री लिखा था। तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने कुछ लिखा है, ध्यान देना। साइन 90 माइनस थीटा, तो एक तो टाइप ये हो गया 90 माइनस थीटा का दोस्तों। दूसरा टाइप और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। साइन, मैं एक साथ समझाऊंगा इनको, 90 प्लस थीटा। देखिए, ये तो है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, ये कौन से वाले फॉर्मूले हैं? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं। अब मैं लिख रहा हूँ 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले। ध्यान देना, तो नंबर 1 पर आएगा साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा कॉस 90 प्लस थीटा, तीसरा टेन 90 प्लस थीटा। देखिए दोस्तों, चौथा कॉट 90 प्लस थीटा, पांचवा सेक 90 प्लस थीटा, और छठा दोस्तों कोसेक 90 प्लस थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों को दोस्तों मैं एक साथ समझाऊंगा, तो ध्यान देना दोस्तों। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब 90 में से थीटा को चाहे घटाया जाए चाहे 90 में थीटा को जोड़ा जाए। ध्यान रखना दोस्तों, चाहे तो 90 में से थीटा को घटाया जाए चाहे 90 में थीटा को जोड़ा जाए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, साइन थीटा, और यहाँ लिख रहा हूँ कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ध्यान देना दोस्तों, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। कब? जब दोस्तों
हम 90 में से थीटा को घटाएं या 90 में से थीटा को जोड़ें। चाहे तो 90 में से थीटा को घटाओ, चाहे 90 में थीटा को जोड़ो, तो हमेशा ध्यान रखना साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है। सेक किस में बदलता है दोस्तों? कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। अब ध्यान देना, तो उस हिसाब से ध्यान देना दोस्तों, उस हिसाब से अब ये साइन है ना, साइन किस में बदल जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा दोस्तों? देख के बताइए। कॉट में। कॉट किस में बदल जाएगा? टेन में। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में बदल जाएगा? सेक में। ठीक है दोस्तों, मतलब ये बदल जाते हैं। साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया। टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया। सेक कॉसेक में बदल गया, कॉसेक सेक में बदल गया। इस प्रकार से ये बदल जाते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात आती है चिन्ह निर्धारण की। ये तो बात रहा कि हम इसके बदले में लिखेंगे क्या, ठीक है। ये बदलते कब हैं दोस्तों? जब 90 में से थीटा को या तो जोड़ा जाए या 90 में से थीटा को घटाया जाए। ध्यान देना दोस्तों। अब दूसरी बात आती है चिन्ह निर्धारण की, कि यहाँ पर चिन्ह कौन से आते हैं। सेम काम देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी यही होगा, साइन कॉस में बदलेगा। अभी मैं चिन्ह का बताऊंगा दोस्तों, दोनों को एक साथ बताऊंगा। और कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। टेन किस में बदलेगा? कॉट में बदल जाएगा। कॉट किस में बदलेगा? टेन में बदल जाएगा। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में बदल जाएगा दोस्तों? सेक में। अभी दोस्तों मैंने चिन्ह का निर्धारण कहीं भी नहीं किया है, चिन्ह का निर्धारण और करना है। चिन्ह का निर्धारण समझने के लिए दोस्तों हमें वो चतुर्थांश वाले बातें याद होनी चाहिए। आप जानते हो दोस्तों, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कल मैंने बताया था आपको। तो ध्यान देना दोस्तों, जब 90 में से आप थीटा घटाओगे, तो ध्यान देना 90 में से आप कुछ भी घटाइए। आप 1 घटाओ, 2 घटाओ, 3 घटाओ, 20 घटाओ, 40 घटाओ, 70 घटाओ, कुछ भी घटाओ। आप 90 में से कुछ भी घटाइए, जो भी मान आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा या नहीं, आप देख सकते हो। 90 में से आप कुछ भी घटा रहे हो, आप कुछ भी घटाइए, तो 90 में से जब भी आप इनमें से कुछ भी घटाओगे, कुछ भी, तो वैल्यू जो बचेगी, वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी, जो हमें मान मिलेगा, वो 0 से 90 के बीच में मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना। तो 0 से 90 का मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया दोस्तों? 0 से 90 का मतलब हो गया पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में आप जानते हो सारे के सारे कैसे होते हैं दोस्तों? धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? धनात्मक होते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे मान कैसे लेंगे हम? धनात्मक लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये सब के सब 90 माइनस थीटा है ना, सारे के सारे क्या हैं? 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम, फर्स्ट चतुर्थांश। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। होगा या नहीं होगा? 90 माइनस थीटा का मतलब दोस्तों पहला चतुर्थांश होगा ना। और जब पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले चतुर्थांश में साइन भी धनात्मक होता है, कॉस भी धनात्मक होता है, टेन भी धनात्मक होता है, कॉट भी धनात्मक होता है, सेक भी धनात्मक होता है और कॉसेक भी धनात्मक होता है। तो ये सारे के सारे मान कैसे लिए देख लो दोस्तों, मैंने धनात्मक लिए ना। क्यों? क्योंकि पहले चतुर्थांश में सारे मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। तो 90 में थीटा जोड़ने की बात कर रहा है दोस्तों। अब हमसे क्या कह रहा है? 90 में थीटा जोड़ने की बात कर रहा है। देखो देखो दोस्तों, यहाँ 90 आ गया हमारा। अब इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे तो वैल्यू इधर ही तो आएगी, आएगी ना। आप 90 में कुछ भी जोड़िए तो वैल्यू इधर आएगी। इधर मतलब कौन से चतुर्थांश में आएगी दोस्तों? सेकंड चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। वैल्यू कौन से चतुर्थांश में आएगी दोस्तों? दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू आएगी।
दोबारा देखिए 90 में आप कुछ भी जोड़ो, यहाँ जोड़ो आप तो वैल्यू इधर ही आएगी ना। कौन से चतुर्थांश में आएगी? दूसरे चतुर्थांश में आएगी। और ध्यान दो दोस्तों, दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है? एक तो साइन थीटा धनात्मक होता है और एक कॉसेक थीटा धनात्मक होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, साइन वाला मान और कॉसेक वाला मान ये दोनों तो लेने हैं धनात्मक, बाकी के सभी ऋणात्मक। तो ध्यान देना, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो दोस्तों, साइन थीटा, साइन वाला मान और कॉसेक वाला मान, ये दोनों के दोनों मान कैसे आएंगे? धनात्मक आएंगे। देखो साइन कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन कौन से चतुर्थांश में गया दोस्तों? 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में गया। साइन कौन से चतुर्थांश में गया? दूसरे चतुर्थांश में गया ना। और दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? धनात्मक। यहाँ देखो दोस्तों, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक कौन से चतुर्थांश में जा रहे हैं? 90 प्लस थीटा में। 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। चूंकि कॉसेक दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है और हम जानते हैं कॉसेक जो होता है वो दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसीलिए ये मान किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये लिख रहा है कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब कॉस जो है वो कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? दूसरे में जा रहा है ना। 90 प्लस थीटा का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। तो कॉस कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? दूसरे में जा रहा है। तो चूंकि कॉस दूसरे में जा रहा है और कॉस दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है? ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे तो केवल यही दोनों तो धनात्मक होते हैं, बाकी के सभी ऋणात्मक। तो इसीलिए कॉस का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा दोस्तों। किस में आएगा? माइनस में आएगा। कॉस दूसरे चतुर्थांश में कैसा आया? माइनस का। इसी प्रकार टेन भी कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? दूसरे में, इसलिए टेन का मान भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये कॉट भी कौन से चतुर्थांश में जा रहा है दोस्तों? दूसरे में जा रहा है। कॉट दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है और हम जानते हैं कॉट दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका मान भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। सेक देख लो, सेक 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा जुड़ रहा है मतलब दूसरे चतुर्थांश में मान जा रहे हैं, तो सेक दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, तो इसलिए इसका मान भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। ध्यान देना, ये 1 से 6 तक वाले तो हमने 10वीं क्लास में भी पढ़े थे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों। कैसे याद रखनी है? जब भी आपको 90 मिले और 90 में चाहे थीटा घटाओ चाहे थीटा जोड़ो, तो ध्यान रखना दोस्तों, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। और क्या याद रखना है दोस्तों? अब हमें दूसरी चीज़ याद रखनी है, चिन्ह क्या लगाते हैं। तो देखिए, चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं हम? चतुर्थांश के आधार पर। और चतुर्थांश का पता कैसे चलता है? चतुर्थांश का पता ऐसे चलता है कि ये देख लो कौन से चतुर्थांश में जा रहा है मान। 90 में से कुछ कम कर रहे हो आप, तो 90 में से जब कुछ कम करोगे तो वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगी ना। 0 से 90 के बीच में आएगी, देख सकते हो आप। 90 में से कुछ भी कम करो आप तो 0 से 90 के बीच में मान आएगा। तो 0 से 90 के बीच के मान के लिए कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे कैसे होते हैं? धनात्मक। आप देख सकते हो मैंने सब कैसे लिए हैं? धनात्मक लिए हैं। इन सब के मान मैंने कैसे लिए हैं? धनात्मक लिए हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा जब हम करते हैं तो वैल्यू कौन से चतुर्थांश में जाती है? देखिए दोस्तों, 90 में कुछ जोड़ रहे हो, जब आप 90 में कुछ जोड़ोगे, जैसे इसको जोड़ा तो 91 आया, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92 आएगा, 3 जोड़ोगे तो 93 आएगा, 20 जोड़ोगे तो 110 आएगा। ये सारे के सारे मान दोस्तों कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे हमें? 90 से 180 डिग्री के बीच में मिलेंगे ना। देख सकते हो ये सब कहाँ से कहाँ के बीच में है? 90 डिग्री से 180 के बीच में है। और 90 डिग्री से 180 के बीच में वाला कौन सा चतुर्थांश होता है? दूसरा चतुर्थांश होता है। तो इसका मतलब ये सारे मान मुझे कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे दोस्तों? दूसरे चतुर्थांश में मिलेंगे। कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे? दूसरे चतुर्थांश में मिलेंगे। और दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी के सभी ऋणात्मक होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों आप। बाकी के सभी कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, साइन का मान धनात्मक और कोसेक का मान धनात्मक लिया है। बाकी के देख लो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सारे के चारों मान सारे के सारे कैसे लिए मैंने? ऋणात्मक लिए हैं। नहीं तो समझ में आया दोस्तों आपको सभी को? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
आया ना दोस्तों ये समझ में? तो देखिए और आगे देखिए, हम इसके आगे और देखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। अब आगे और देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने बात करी 90 में थीटा को घटाने की और 90 में थीटा को जोड़ने की। दोस्तों हमारे पास 4 पड़ाव होते हैं। देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और एक होता है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 4 पड़ाव होते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अभी हमने केवल 90 डिग्री पढ़ा है। 90 में से घटाओगे तो पहला चतुर्थांश, 90 में जोड़ोगे तो दूसरा चतुर्थांश। अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? 180 डिग्री को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, एक तो ये पढ़ना है हमें, और दूसरा पढ़ेंगे हम 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए दोस्तों ध्यान देना, पहला देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, चौथा देखिए कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, पांचवा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और छठा कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये तो 180 माइनस थीटा वाले हुए दोस्तों। अब अपन बात करते हैं 180 प्लस थीटा वाले, 180 डिग्री प्लस थीटा वाले की बात करते हैं। तो लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तीसरा टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, चौथा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, पांचवा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और छठा देखिए दोस्तों कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझनी है हमें कि 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है और 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ देखना है हमें। अब आप एक चीज़ समझो, 180 में से आप कुछ भी घटा रहे हो, जैसे कि 1 घटाया या 5 घटाया या 20 घटाया या 40 घटाया, कुछ भी घटाया, तो रिजल्ट क्या मिलता है? जैसे 1 घटाते हो तो 179 मिलता है, 5 घटाओगे तो 175 मिलेगा, 20 घटाओगे तो 160 मिलेगा, 40 घटाओगे तो 140 मिलेगा। ये सारे के सारे मान देखो दोस्तों कहाँ मिलेंगे आपको? दूसरे चतुर्थांश में मिलेंगे या नहीं? देख सकते हो आप, 180 में से कुछ भी कम करो, आप कितनी भी वैल्यू कम करो, कहाँ मिलेगी आपको? सेकंड चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में मिलेगी दोस्तों? दूसरे चतुर्थांश में मिलेगी। तो बात ध्यान रखना दोस्तों, दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होता है या नहीं होता? तो इसका मतलब क्या हुआ? 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश हुआ? सेकंड चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हुआ दोस्तों? सेकंड चतुर्थांश। तो अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा इस हिसाब से, 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा दोस्तों? लगाइए दिमाग, जैसे आप घटा रहे हो ऐसे जोड़ के भी दिमाग लगा लो। अगर हम जोड़ते हैं तो देखो, 1 जुड़ा तो 181, 5 जुड़ा तो 185, 20 जोड़ेंगे तो 200 और 40 जोड़ेंगे तो 220। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे मान देखो, 180 में कुछ भी जोड़ोगे तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा मान? तीसरे चतुर्थांश में नहीं जाएगा क्या? देखो तीसरा चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है? 180 डिग्री से 270। तो ये देख सकते हो ना, ये सारे मान कहाँ से कहाँ के बीच में मिल रहे हैं हमें? 180 डिग्री से 270 के बीच में मिल रहे हैं ना दोस्तों। तो ये सारे मान कौन से चतुर्थांश में गए? तीसरे चतुर्थांश में गए। तो ध्यान देना दोस्तों, 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा? थर्ड चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होगा दोस्तों? तीसरा चतुर्थांश होगा। अब हमें समझना है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, अब हमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है कि जैसे हमने यहाँ पर साइन को कॉस में बदला, मतलब इन सबको बदल दिया था, यहाँ भी हमने इन सबको बदल दिया था, क्या यहाँ पर भी ये सभी बदलेंगे या नहीं? ध्यान देना, क्या ये सभी यहाँ पर भी बदलेंगे या नहीं?
तो दोस्तों ये जो मैंने नियम बताया था, ध्यान देना, मैं एक नोट डाल के लिख रहा हूँ, एक नियम देखिए। 90 डिग्री के, ध्यान देना, 90 डिग्री के विषम गुणज में थीटा जोड़ने या घटाने पर फलन बदल जाते हैं, परस्पर बदल फलन उपरोक्तानुसार, ये जो मैंने लिखा है ना इसमें, उपरोक्तानुसार बदल जाते हैं, किंतु 90 डिग्री के समगुणज, ध्यान देना दोस्तों, मैं भी समझाऊंगा इसे, 90 डिग्री के समगुणज में थीटा जोड़ने या घटाने पर फलन नहीं बदलता है। ध्यान से समझना, मैंने जो चीज़ लिखी है इसका मतलब क्या है दोस्तों। मैंने लिखा है यदि 90 डिग्री का विषम गुणज हो और उसमें थीटा जोड़ो चाहे घटाओ तो फलन उपरोक्तानुसार, मतलब इसके अनुसार बदल जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री का समगुणज हुआ तो फलन नहीं बदलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वो समझना है, ध्यान से देखना। जैसे 90 माइनस थीटा लिख रहा है, तो इस 90 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 90 गुणा 1 माइनस थीटा। बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं? तो अब ध्यान देना दोस्तों, ये सभी 90 माइनस थीटा का मतलब ऐसा होगा या नहीं, 90 गुणा 1 माइनस थीटा। और इस 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे भी देख लो, और इस 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 90 गुणा 1 प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, 180 का मतलब क्या होगा, 90 गुणा 2 माइनस थीटा। और इस 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया 90 गुणा 2 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, यहाँ 90 के साथ 1 गुणा हो रहा है, यहाँ भी 90 के साथ 1 गुणा हो रहा है। तो एक कैसी संख्या होती है दोस्तों, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है? बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, एक विषम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, विषम। तो देखिए दोस्तों, ये 90 का विषम गुणज है या नहीं, ये भी 90 का विषम गुणज है या नहीं। तो इस हिसाब से ये 90 का कौन सा गुणज कहलाएगा, 90 का 2 कैसी संख्या हुई, सम। तो 90 का सम गुणज, 90 का सम गुणज। तो ध्यान देना दोस्तों, जब आप 90 के विषम गुणज में थीटा चाहे घटा लो चाहे थीटा जोड़ लो, ये बदल जाते हैं, इनके अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन 90 के समगुणज में चाहे थीटा घटाओ चाहे थीटा जोड़ो, फलन कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, टेन रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा और कॉसेक ही रहेगा। इस हिसाब से अगर मैं ये लिखता 90 गुणा 3 माइनस थीटा, तो बताना दोस्तों फलन बदलता है या नहीं। 90 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ, 3 कैसी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो ये 90 का विषम गुणज हुआ। तो 90 का विषम गुणज है, इस वजह से फलन यहाँ पर भी क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ 90 गुणा 4 माइनस थीटा, बताना दोस्तों फलन बदलेगा या नहीं। तो अब की बार फलन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि 90 का सम गुणज है ये क्या है, 90 का सम गुणज। तो जब 90 का सम गुणज हो तब फलन नहीं बदलता है, लेकिन 90 का विषम गुणज हो तो फलन इनके अनुसार बदल जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए, अगर किसी ने उतारा नहीं हो तो एक बार लिख लेना, वीडियो पॉज करके आप एक बार लिख लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो इस हिसाब से बदलेगा ही नहीं, साइन ही रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस रहेगा, ये टेन का टेन ही रहेगा, ये कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का
कोसेक रहेगा। सेम काम नीचे भी होगा दोस्तों, साइन में, क्योंकि 180 90 का सम गुणज होता है, इसलिए बदलेंगे ही नहीं है। तो साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन में ही रहेगा ना, कॉट किस में रहेगा, कॉट में ही रहेगा, सेक में रहेगा, और कोसेक में रहेगा। दोस्तों ये तो रही फलन की बात। अब बात करते हैं चिन्ह की, कि चिन्ह कौन सा आएगा, किसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों 180 माइनस थीटा का मतलब मैंने बताया, कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा और धनात्मक होता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के मान को तो धनात्मक लेना है, बाकी अन्य सभी के मान को कैसे लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए इसका मान ऋणात्मक, इसका मान ऋणात्मक, इसका मान ऋणात्मक में, इसका मान ऋणात्मक में। समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान देना, हमें बस इतना ही याद रखना है, इतना ही समझना है कि 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है। इतना समझ में आ गया, फिर तो बस वो काम में आएगा हमारे। तो इसका मतलब 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरा चतुर्थांश है तो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक। तो केवल साइन वाला और कोसेक वाला मान धनात्मक ले लो, बाकी के सभी ऋणात्मक आएंगे। अब नीचे देखिए दोस्तों, नीचे भी तो चिन्ह का निर्धारण करेंगे हम। देखिए 180 प्लस थीटा का मतलब दोस्तों मैंने समझाया आपको अभी कौन सा चतुर्थांश होगा, तीसरा होगा ना। तो तीसरे चतुर्थांश में गौर से देखो दोस्तों, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट, कौन कौन से, टेन और कॉट, ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी के सभी ऋणात्मक। तो ध्यान देना दोस्तों, टेन और कॉट इन दोनों को तो धनात्मक लेना, बाकी के सभी मानों को ऋणात्मक। तो देखो दोस्तों साइन भी कैसा होगा तीसरे चतुर्थांश में, माइनस का, इसका मान भी ऋणात्मक, टेन और कॉट तो धनात्मक लेने हैं, सेक का मान भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, और कोसेक का मान भी किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी के सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने बाकी के सभी कैसे लिए हैं, ऋणात्मक लिए हैं। तो दोस्तों जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, थीटा को 90 में जोड़ना या 90 में से घटाना, या फिर 180 में जोड़ना या 180 में से घटाना, तो जोड़ने घटाने का मतलब क्या होता है, कैसे हम चिन्ह का निर्धारण करते हैं, इस चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, कब ये फलन आपस में बदलते हैं, कब ये फलन आपस में नहीं बदलते हैं, मैंने आज आपको इतना बताया। कल हम 270 और 360 पर पढ़ेंगे। आज हमने 90 डिग्री और 180 डिग्री पर पढ़ा है, कल हम 270 डिग्री और 360 डिग्री पे पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आया हो, जो भी मैंने लिखवाया है, अगर ये आपको समझ में आया हो, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि आप 270 डिग्री और 360 डिग्री को खुद करके देखोगे, घर पे खुद करके देखोगे। तो जितना खुद करके देखोगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा समझ में भी आता है और याद भी रहता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो और आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।